सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऑर्थोडॉक प्रवाही कुआथ। फाइटर देखिए, अर्थराइटिस की अगर बात की जाए, क्या है ये अर्थराइटिस? गठिया तो आप लोगों ने सुना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, गठिया अचानक से आपको नहीं हो जाता। हमारे जहां जहां ज्वाइंट होते हैं, आपका हिप का ज्वाइंट होता है, घुटने का ज्वाइंट होता है, एल्बो का ज्वाइंट होता है, शोल्डर ज्वाइंट होता है, हर जगह ज्वाइंट है। यहाँ पे एक मुलायम सी परत होती है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है, और साथ में वहां पे थोड़ी नमी भी रहती है। लेकिन अगर हमारा खान पान बहुत गड़बड़ हो चुका है, हम बहुत गड़बड़ तरीके से खाते हैं, शरीर में गंदगी कचरा ज्यादा बनता है, तो फिर वो क्या करेगा कि उस लिक्विड को खराब कर देता है, ड्राई हो जाता है, और कार्टिलेज भी घिस जाते हैं। तो फिर जब भी आप चलोगे, उठोगे, बैठोगे, तो आपको क्या होगा? दर्द, सूजन। ये गठिया का एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये नाम ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आप थोड़ा सा इसका वो याद रखें, अगर कोई बताए तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा वही बोल रहा हो। तो ज्यादातर लोगों को यही समस्या है। वैसे गठिया के और भी प्रकार हैं जिसके बारे में आपको मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा जब भी उसका नंबर आएगा तो। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको जो देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पहले तो ऑर्थोडॉक में हमने ऐसा क्या जादू डाल दिया है कि मतलब गठिया ठीक हो जाएगा? भाई देखिए, जादू कुछ नहीं है। आपके शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं गड़बड़ हुई थी जिससे गठिया हो रहा था, उसको हमने सुधार दिया। इसमें मलकांगिनी, रसना, हल्दी, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो कचरे को साफ कर देंगी, पोषण बढ़ाएंगी, आपका रिपेयर हो जाएगा। तो हम कौन से प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले तो ऑर्थोडॉक ही दीजिएगा। ऑर्थोडॉक 20 से 25 ml की मात्रा रहेगी, 2 बार रहेगी, खाने के बाद रहेगी। और यदि किसी की उम्र बहुत ज्यादा है, 70, 80, 90, तो कम ही रखिएगा। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता है, कम मात्रा से शुरू करिए, बाद में डोज बढ़ाइए, उससे कभी शरीर को नुकसान नहीं होगा, शरीर उतने में एडजस्ट कर लेता है। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको देख लीजिए, उसका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, कैसा है। लो है, नॉर्मल है, तो भाई थंडर दे दीजिए। महिलाओं को 10 ml, पुरुषों को आपको बता ही दिया है। और उम्र ज्यादा है तो कितना, वो आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग देख के दे दीजिएगा थंडर। दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उसको क्या करें सर? नोनी दे दीजिए भाई। नोनी इज द गुड ऑप्शन, वो चल जाएगा। और साथ में एक जो प्रोडक्ट आता है काउसीडॉक कैप्सूल, वो आप जरूर आराम से दे दीजिए, एक टैबलेट दिन या रात में कभी भी खाने के साथ ले सकते हैं, खाने के बाद मतलब। और चौथा प्रोडक्ट हमें देना चाहिए, जिस भी विटामिन के प्रोडक्ट में कैल्शियम और विटामिन डी और के है वो आप दीजिए। जैसे वीटाडॉक में मिल जाएगा, डेलिफ्ट में मिल जाएगा, इन दोनों में आप दे सकते हैं कोई एक। अब महिलाएं हैं तो उनको तो वुमेन वेलनेस ही दे दीजिए, उसमें भी कैल्शियम विटामिन डी है, तो उससे भी काम चल सकता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट अर्थराइटिस के लिए। अब जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देंगे तो आप एक बात याद रखिएगा। कई बार होता है किसी किसी व्यक्ति की गठिया जब ज्यादा बिगड़ी हुई रहती है ना, तो उनको तो मतलब इतना दर्द होता है, पूरे बॉडी में पेन होना शुरू, जहां जहां ज्वाइंट होंगे तहां वहां वहां दर्द होगा। तो घबराइए नहीं, दर्द होने दीजिए। और थोड़ा सा उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनको बोल दीजिए कि भाई अगर ज्यादा दर्द है, थोड़ा प्रोडक्ट की मात्रा घटा लीजिए कुछ दिनों तक, जब तक आपका दर्द ये राहत ना हो जाए तब तक। और उसके बाद जेसी ऑयल भी दीजिएगा साथ में। जेसी ऑयल इसलिए दे दीजिए क्योंकि जो दर्द वगैरह है उसमें थोड़ा सा लगाएं वो, चाहे कूल्हे का हो चाहे नी का हो, तो उससे थोड़ा सा उनको राहत मिलता है। और लगाने के बाद देखो, मसाज नहीं करना है, आप हाथों को बस उतना लगा लीजिए कि शरीर उसको सोख पाए। आप खुद मत रगड़िए उसको, और शरीर एब्जॉर्ब करेगा। सूख जाए जब, तो थोड़ा सूती कपड़ा गर्म पानी में डालिए, निचोड़िए और सिकाई करिए। उसके बाद देखिए आपका कितना मजा आएगा, आपको कितना अच्छा हो जाएगा। जेसी ऑयल के और भी फायदे हैं। आपको कहीं भी चोट मोच लग जाए प्लीज लगा लीजिएगा। सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, तुलसी के साथ मिक्स करके पानी में डाल के भाप ले लीजिएगा, सर्दी जुकाम आपका ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब एक ही प्रोडक्ट कई जगह काम कर सकते हैं। सो दिस इज जेसी ऑयल। अच्छा, मैंने परहेज आपको बताया नहीं बताया? चलिए मैं परहेज बता देता हूँ, पता नहीं याद नहीं।
देखो परहेज जरूरी होता है। परहेज में क्या करना है, तो भाई देखिए, ठंडा चीज मत खाइएगा, प्लीज अवॉइड करिए। कोई भी ठंडा चीज कभी भी नहीं खाना है। और खट्टे चीजों से भी थोड़ा परहेज करना है। थोड़ा क्या परहेज करिए, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। ये दो बातों का ध्यान रखिए प्लीज। तो ये है, दिस इज डन।